कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। YouTube चैनल लर्न विद संदीशा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शर्मा। आज हम विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम योजना पर आधारित पाठ 9 स्वराज्य की नींव अभ्यास के प्रश्न उत्तर करेंगे। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन साथ में रख लें ताकि साथ के साथ ही आप अभ्यास के प्रश्न उत्तर अपनी नोटबुक में लिख लें। शुरू करने से पहले मेरी आप सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं पाठ 9 स्वराज्य की नींव अभ्यास के प्रश्न उत्तर। पहले भाग में है नीचे गुरमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको गुरमुखी लिपि में और दूसरी तरफ आपको देवनागरी लिपि में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अंग्रेज अंग्रेज, पेंशन पेंशन, जालम जालिम, झांसी झांसी, सन्यासी सन्यासी, परचम परचम। अगले भाग में है नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ें और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। देखिए बच्चों, एक तरफ आपको पंजाबी भाषा में और दूसरी तरफ आपको हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। आपने इन शब्दों को ध्यान से पढ़ना है और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास भी करना है। तो चलिए पढ़ते हैं। स्वराज स्वराज्य, नींव नींव, फजूल व्यर्थ, लाठ ज्वाला, बहादुर औरतां वीरांगनाएं, बेकसूर निरपराध। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। प्रश्न है अंग्रेजों की नीति क्या थी? इसका उत्तर है अंग्रेजों की नीति फूट डालो और राज करो थी। अगला प्रश्न है जूही ने रानी को क्या समाचार सुनाया? इसका उत्तर है जूही ने रानी को समाचार सुनाया कि अंग्रेजों ने झांसी को अपने अधिकार में लेने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अगला प्रश्न है महारानी के सम्मुख कौन सी दो मुख्य चुनौतियां थीं? इसका उत्तर है महारानी के सम्मुख प्रथम चुनौती अंग्रेजों का सामना करना था तथा द्वितीय समस्या अंग्रेजों से मिले हुए गद्दारों एवं देशद्रोहियों की थी। अगला प्रश्न है जूही और मोतीबाई क्या क्या कहकर रानी का हौसला बढ़ाती हैं? इसका उत्तर है जूही और मोतीबाई रानी से कहती हैं कि वीरांगनाओं की भुजाएं अंग्रेजों से युद्ध को फड़फड़ा रही हैं। हम दुर्गा का अवतार हैं, रणचंडी बनकर दुष्टों पर छा जाएंगी और उन्हें छठी का दूध याद कराएंगी। इसी तरह वे रानी का हौसला बढ़ाती हैं। अगला प्रश्न है रघुनाथ के पूछने पर कि क्या आप दुश्मन के बच्चों को पनाह देंगी? रानी क्या उत्तर देती है? इसका उत्तर है रघुनाथ के पूछने पर रानी कहती है कि हमारा युद्ध अंग्रेजों से है, निरपराध बच्चों एवं स्त्रियों से नहीं। शरणागत की रक्षा करना ही हमारी संस्कृति है। अगला प्रश्न है पाठ में आस्तीन के सांप किसे कहा गया है? इसका उत्तर है पाठ में आस्तीन के सांप उन गद्दारों को कहा गया है जो अपने देश से गद्दारी करके अंग्रेजों से मिल जाते हैं। अगला प्रश्न है रानी ने अपने सैनिकों से क्या कहा? इसका उत्तर है रानी अपने सैनिकों से कहती है कि जब तक हमारी जान में जान है हम स्वराज्य के लिए लड़ेंगे। हमारा एक एक बहादुर 100 गौरों पर भारी पड़ रहा है। वे फिरंगी भयभीत हैं और यदि युद्ध में वह शहीद हो जाती है तो अंग्रेज उसकी देह को छूने ना पाएं। अगला प्रश्न है झलकारी स्वराज्य के लिए किस प्रकार समर्पण करना चाहती है? इसका उत्तर है झलकारी रानी का वेश बना अंग्रेजों को भटकाकर और स्वराज्य की भेंट चढ़कर अपना समर्पण करना चाहती है। अगला प्रश्न है घायल होने पर रानी अपने सिपाहियों से क्या कहती है? उत्तर है घायल होने पर रानी अपने सिपाहियों से कहती है कि उसकी देह को अंग्रेज का हाथ नहीं लगना चाहिए। अगला प्रश्न है जब सिपाही रानी को सन्यासी की कुटिया में ले गए तब सन्यासी ने क्या कहकर रानी को संबोधित किया? इसका उत्तर है
जब सिपाही रानी को सन्यासी की कुटिया में ले गए तब सन्यासी ने रानी को स्वराज्य की देवी कहकर संबोधित किया। अगले भाग में है इन प्रश्नों के उत्तर 4 या 5 वाक्यों में लिखें। प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्वराज्य की नींव बना। एक बार फिर से देखिए, प्रश्न है, आप कैसे कह सकते हैं कि महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्वराज्य की नींव बना। इसका उत्तर है, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बलिदान की जरूरत थी और रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान देकर इसकी नींव रखी। उनके बलिदान ने सभी लोगों के अंदर स्वराज्य प्राप्ति के लिए एवं अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए जोश भरा। सभी मिलकर अपने देश के लिए लड़ने लगे। इस तरह महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्वराज्य की नींव बना। एक बार फिर से देखिए इसका उत्तर, स्वराज्य की प्राप्ति के लिए बलिदान की जरूरत थी और रानी लक्ष्मीबाई ने अपना बलिदान देकर इसकी नींव रखी। उनके बलिदान ने सभी लोगों के अंदर स्वराज्य प्राप्ति के लिए एवं अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने के लिए जोश भरा। सभी मिलकर अपने देश के लिए लड़ने लगे। इस तरह महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान स्वराज्य की नींव बना। अगला प्रश्न है, हमें किस घटना से पता चलता है कि रानी एक वीरांगना होते हुए भी ममतामयी माँ थी। इसका उत्तर है, जब विद्रोही सैनिकों ने किले में प्रवेश कर अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया तब वे आक्रमणकारी उनके बच्चों पर भी हमला कर रहे थे। अंग्रेज अपने बाल बच्चों के लिए पनाह मांग रहे थे। तब रानी ने उनके बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी है। उसने ये नहीं सोचा कि ये दुश्मनों के बच्चे हैं। इसी घटना से हमें ये पता चलता है कि रानी एक वीरांगना होते हुए भी ममतामयी माँ थी। एक बार फिर से इसका उत्तर देखिए, जब विद्रोही सैनिकों ने किले में प्रवेश कर अंग्रेज सैनिकों पर धावा बोल दिया तब वे आक्रमणकारी उनके बच्चों पर भी हमला कर रहे थे। अंग्रेज अपने बाल बच्चों के लिए पनाह मांग रहे थे। तब रानी ने उनके बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी है। उसने ये नहीं सोचा कि ये दुश्मनों के बच्चे हैं। इसी घटना से हमें ये पता चलता है कि रानी एक वीरांगना होते हुए भी ममतामयी माँ थी। अगले भाग में है, इन मुहावरों के अर्थ लिखते हुए वाक्यों में प्रयोग करें। मुहावरा है, आस्तीन के सांप। इसका अर्थ होता है दोस्त बनकर शत्रुता करने वाला। वाक्य प्रयोग है, महल में कई आस्तीन के सांप छिपे थे। अगला मुहावरा है, छठी का दूध याद आना। इसका अर्थ होता है कठिन कष्ट में पड़ना। इसका वाक्य प्रयोग है, वीरांगनाओं ने अंग्रेजों को छठी का दूध याद कराने की शपथ ली। अगला मुहावरा है, बाल भी बांका ना होने देना। इसका अर्थ होता है जरा भी हानि ना होने देना। इसका वाक्य प्रयोग है, महारानी ने बच्चों का बाल भी बांका ना होने दिया। अगले भाग में है, नए शब्द बनाएं। जब हम किन्हीं दो शब्दों को मिलाकर एक और शब्द बनाते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, नया शब्द। देखिए, स्व प्लस राज्य, स्व और राज्य मिलकर एक नया शब्द बना रहे हैं, स्वराज्य। गुप्त प्लस चर, गुप्तचर। देश प्लस द्रोही, देशद्रोही। आक्रमण प्लस कारी, आक्रमणकारी। अ प्लस समय, असमय। अगले भाग में है, पर्यायवाची शब्द लिखें। तलवार के पर्यायवाची शब्द हैं खड्ग, असी। हाथ के पर्यायवाची शब्द हैं हस्त, पानी। रक्त के पर्यायवाची शब्द हैं खून, रुधिर। स्वतंत्रता के पर्यायवाची हैं आज़ादी, स्वराज्य। घोड़ा के पर्यायवाची हैं अश्व, तुरंग। शहीद के पर्यायवाची शब्द हैं आत्म बलिदानी या वीर गति पाने वाला। इमारत के पर्यायवाची शब्द हैं महल, प्रासाद। पत्थर के पर्यायवाची शब्द हैं पाषाण, शिला। प्रणाम के पर्यायवाची शब्द हैं नमन, नमस्कार। अगले भाग में है, लिंग जाने। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। देखिए, वीर जो है वो पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग है वीरांगना।
साधु है पुल्लिंग और इसका स्त्रीलिंग है साध्वी। दास पुल्लिंग है तो इसका स्त्रीलिंग है दासी। और रानी स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग क्या बनेगा? राजा। एक बार फिर से देखिए, वीर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग है वीरांगना। साधु पुल्लिंग है तो साध्वी जो है वो है स्त्रीलिंग। दास है पुल्लिंग तो इसका स्त्रीलिंग है दासी। रानी स्त्रीलिंग है तो इसका पुल्लिंग है राजा। अगले भाग में है विपरीत शब्द लिखें। विपरीत शब्द लिखें। अचेत का विपरीत है सचेत। अंधेरा का विपरीत शब्द है रोशनी। गुप्त का विपरीत शब्द है सार्वजनिक। स्वतंत्रता का विपरीत शब्द है परतंत्रता। प्रातः का विपरीत शब्द है सायं। युद्ध का विपरीत है शांति या संधि। अगले भाग में देखिए, इन वाक्यों में आए सर्वनाम शब्द को रेखांकित करें तथा उसका भेद बताएं। पहला वाक्य है, उन्होंने शेरनी के मुंह में हाथ डालने की कोशिश की है। इसमें सर्वनाम है उन्होंने और ये है पुरुषवाचक। अगला वाक्य है, मैं पेंशन नहीं लूँगी। इसमें सर्वनाम है मैं और ये है निजवाचक सर्वनाम। अगला वाक्य है, आपको 5,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। इसमें सर्वनाम है आपको और ये है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। आगे है, कोई भी बचने नहीं पाए। इसमें सर्वनाम है कोई और ये है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। आगे है, बेटा कौन आया है। इसमें है सर्वनाम कौन और ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। आगे है, यह रानी का महल है। इसमें रानी का महल सर्वनाम है और ये है निश्चयवाचक। यह इसमें जो सर्वनाम है वो है यह और रानी का महल गलत है। एक बार फिर से देखिए इसका, यह रानी का महल है। इसमें जो सर्वनाम है वो है यह और ये है निश्चयवाचक सर्वनाम। हाँ जी बच्चों, ये थे पाठ नंबर 9 स्वराज्य की नींव के प्रश्न उत्तर। आपने इन्हें अपनी नोटबुक में लिखना है। ऐसे ही और वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें ताकि सभी बच्चे समय पर अपना कार्य पूरा कर सकें। अगर आप इस वीडियो लेक्चर की PDF चाहते हैं तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसका लिंक इस वीडियो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में है। अपना कार्य समय पर करते रहिए। धन्यवाद।